Hello viewers, welcome to 360 Investing. So in this business analysis, we are going to understand a very unique business model. और यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के तारीख में इन इंडिया या फिर ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक थीम जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट. Companies are also doing huge capex, that is your AI and data centers. So basically AI driven जो opportunities है उसको कंपनी लोग इन्वेस्टर्स लेवरेज करना चाहते हैं. दूसरा एक और जो हम इस बिजनेस मॉडल के अंदर देखने वाले हैं दैट इज़ योर हेल्थ केयर सेक्टर. और पिछले 3 से 5 साल के अगर आप फ्रेम में लोगे तो इंडिया में भी हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी प्राइवेट कैपेक्स हमें देखने मिला है, काफ़ी कंपनीज़ ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है. सो ये दोनों का AI प्लस हेल्थ केयर, ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन में आज एक बिजनेस को एनालाइज करने वाले हैं. अब नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो इनफैक्ट 80 to 90% ऑफ द कंपनीज आर नाउ ट्राइंग टू लेवरेज AI इन देयर बिजनेस मॉडल. कहीं ना कहीं AI का इन्वॉल्वमेंट लेके आना चाहते हैं ताकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी. और इन टर्म्स अगर आप देख सकते हो एवरेज सिग्निफिकेंटली अगर आप देख सकते हो 20% से प्लस प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट आया है AI को यूज़ करने के लिए. एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में हो सकता है दिस कैन गेट बेटर. अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है बिकॉज AI के आने के बाद में डिस्ट्रप्शन आया है IT इंडस्ट्रीज़ में, और जहाँ पर ग्रोथ सिंगल डिजिट रह गई है 1%, 2%, 5% के आसपास. ना लॉट ऑफ पीपल माइट बी वरीड कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पर AI आने के बाद से अलॉन्ग विथ हेल्थ केयर बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ बिजनेस में आ सकता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो ये जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ये US क्लाइंट्स को बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर. अब हेल्थ केयर सेक्टर में US में हमारी इंडिया की तरह नहीं होता है जहाँ पर हम डॉक्टर से कंसल्टिंग लेते हैं या तो हम उसको कैश में पेमेंट कर देते हैं. कभी हम कुछ ट्रीटमेंट लेने जाते हैं किसी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में तो वहाँ पर हम UPI से पेमेंट कर देते हैं. ऐसे वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर इंश्योरेंस के थ्रू सेटलमेंट होता है. सो 90% 80% ऑफ योर बिल्स आर पेड थ्रू इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस में वहाँ पर मेडिकेयर होता है, मेडिकेड होता है, अदर प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं. इसके थ्रू आपका मैक्सिमम 80-90% बिल वहाँ पर सेट ऑफ होता है. सिर्फ 10% ऐसे कुछ बिल्स होते हैं छोटे मोटे होंगे जिसको पॉकेट्स के थ्रू लोग पे आउट करते हैं, बाकी मैक्सिमम इज थ्रू योर इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्योंकि ये चीज़ हो रही है तो अगर आप वहाँ पर देखोगे तो एक डॉक्टर कि मेन काम जो है उसको पेशेंट को डायग्नोस करना है और पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, लेकिन उसके अलावा उसको 10 अलग चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है. जैसे डॉक्टर को अगर आप एक बार पेशेंट को आप गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो, उसके बाद में उसको नोट्स लिखनी पड़ती है. वो नोट्स के बाद में आपको ट्रीटमेंट का प्रोसेस वगैरह भी बताना पड़ता है. एंड उसके अलावा बिलिंग साइकिल होती है, फिर क्लेम सेटलमेंट होता है. इन केस क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आपको रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं, और फिर बाद में आपको टाइम टू टाइम वो क्लेम का स्टेटस वगैरह भी लेके सेटलमेंट करना पड़ता है. सो 60-70% ऑफ द वर्क जो डॉक्टर कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनका काम नहीं है, इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. तो ये कंपनी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये डॉक्टर्स को वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करके देती है. इट्स काइंड ऑफ अ सेक्रेटरी फॉर अ डॉक्टर. सो इसलिए अगर आप ये बिजनेस मॉडल को अलाइन करते हो AI के साथ में, सो दैट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी. एंड यू कैन सी दिस, बहुत सारे AI यूजर्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं अभी AI, उसके थ्रू आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है एंड यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ योर टाइम. और इसीलिए आप देख रहे हो कि बहुत जगह पे AI के कोर्सेज आ रहे हैं, AI की कंपनीज़ में अलग, हर कंपनी के कॉन कॉल में आपको AI के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं. तो आज हम इस बिज़नेस में कुछ फंडामेंटल चेक्स करेंगे, कुछ फाइनेंशियल्स देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, एंड ऑल्सो आई टेक यू टू चार्ट्स. एंड चार्ट्स पे भी हम इसका थोड़ा मोमेंटम की लेवल्स वगैरह डिस्कस करेंगे. इन एंड ऑल हम एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे यहाँ पर. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. So after the consistency of growth that we have seen in last 10 years, you can see how the market TAM is going to increase, and also the current RCM run rate is going to grow by 12 to 13% over FY 25 to 30 as per estimates. Apart from that, अगर हम यहाँ पर performance देखेंगे, so you can look at this in 2026. So there was a good quarter last quarter Q4 was really good. यहाँ पर आप देख सकते हो 34% का मार्जिन मेंटेन किया है Q on Q बेसिस पे, एंड समवेयर क्लोज टू 19% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव डिलीवर्ड.
ओवरऑल अगर आप वाई एन वाई बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे देखोगे, सो 2025 में सेल्स वॉज समवेयर क्लोज टू दैट ग्रू बाय 46%, सो 2600 करोड़ के आसपास का सेल था, एंड द प्रॉफिट वॉज 486 करोड़, जो आपका 2026 में 722 करोड़ हो गया, एंड योर सेल्स वॉज समवेयर क्लोज टू 3200 करोड़. सो ग्रोथ रेट स्लो हुए हैं. अगर आप ओवर द ईयर्स देखोगे 76% था 2024 में, देन 46% था 2025 में, देन केम डाउन टू 20%. समवेयर क्लोज टू वी बिलीव दैट 18 से 20% के आसपास का ग्रोथ रेट दिस कंपनी, दिस बिजनेस मॉडल कैन सस्टेन इन, अगर आप कुछ और सालों में इसको एस्टिमेट करते हो, FY27, FY28. बट वी नीड टू लुक एट द मैनेजमेंट कॉमेंट्री ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईयर, because there are a lot of uncertainty due to geopolitical tensions. Now coming to your overall performance, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पिछले 3 साल में 46% का सेल्स ग्रोथ है, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड द स्टॉक प्राइस CAGR इज़ ओनली 10%. रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक प्राइस का पुराना डेटा नहीं अवेलेबल है. एंड अगर आप यहाँ पर देखते हो एक और चीज़ जो हम यहाँ पर वैल्यूएशंस में देखना चाहते हैं, सो लेट्स लुक एट द PE. सो इन द रिसेंट टाइम्स द स्टॉक हैज़ डी रेटेड, जहाँ पर 85 का PE मल्टीपल था, दैट हैज़ ड्रॉप टू अप्रॉक्सीमेटली 40 का PE मल्टीपल. बट 40 का PE मल्टीपल विद 20% काइंड ऑफ ग्रोथ हो सकता है आपको ये 1 ईयर फॉरवर्ड में 35 के आसपास भी अर्निंग्स में मिले. एंड अगर आप ROE देखेंगे, दैट इज़ क्वाइट हेल्दी एट 36 and 40. So a company which is maintaining more than 35% kind of ROE at 40%, वहाँ पर कैश फ्लोज का मेजर इशू होना नहीं चाहिए. एंड यहाँ पर भी अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो इट इज़ 0.34. सो ओवरऑल जो IKS सॉल्यूशंस है, इट्स काइंड ऑफ अ KPO फॉर योर हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स. सो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं US में डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, दैट इज़ द मेन कोर बिजनेस दैट दे आर डूइंग. Apart from that, one more interesting thing as a business update is that IK has now acquired 100% stake in TrueBridge, and approximately $26 per share के हिसाब से कुछ ये डील हुआ था, if I'm not wrong. So basically 100% stake इसमें बाइंग हो गई है. So company is open to all inorganic and organic growth opportunities wherever possible. So IKS has done really well in the past, and इसमें राकेश झुंझुनवाला का बहुत बड़ा स्टेक भी था, उनके बाद में थोड़ा स्टेक उन्होंने कट डाउन भी किया है. यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो यू कैन सी 63% ऑफ प्रमोटर होल्डिंग, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. FIS हैव 8% काइंड ऑफ एक्सपोजर. DIS हैज कंसिस्टेंटली दे हैव इंक्रीज द स्टेक इन IKS. सो 4.3%, 4.5% के आसपास का स्टेक अभी 7.5% हो गया है. एंड अगर हम यहाँ पर इसको चार्ट्स पे भी देखते हैं, सो आई विल जस्ट टेक यू टू द चार्ट्स. अब यहाँ पर अगर आप IKS देखोगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, रिसेंट में ही लिस्टेड कंपनी है, 2025, 2024 के एंडिंग में लिस्ट हुआ था. Since then it has not performed so well because valuations थोड़े से expensive थे. We have already seen 85-90 का PE multiple था back then. Now it has reduced to 40 and the stock price has not gone anywhere. If you will see this frame, you can able to relate with this. The price momentum was very choppy. So in this trend, जो आप larger choppy trend देखते हो, यहाँ पर एक double strong support हमें देखने मिला, एक W pattern यहाँ पर भी हमें देखने मिला. सो एक सपोर्ट जोन जो है दैट इज़ क्लोज टू 1300, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बिकॉज यहाँ पर भी स्टॉक आके एक बार रिवर्स हुआ था, एंड देन वापस से यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बॉटम टेस्ट करके वापस स्टॉक रिवर्स हुआ. एंड ये स्टॉक रिवर्सल एक जो हम कंफर्मेशन लेते हैं, एक यहाँ पर हमें देखने मिला समवेयर क्लोज टू 1450 एंड 1500. सो स्टॉक बाय बैक देन इट वॉज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 1500 लेवल्स, जहाँ से रिवर्स हुआ. उसके बाद में आप 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक चल रहा है. यू कैन सी दिस पर्पल लाइन. सो ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. अभी 50 मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है स्टॉक, विच इज़ समवेयर क्लोज टू 1750 लेवल्स. एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर सिमिलर रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, 1900, 1850 काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, जो 2 बार हमने पास्ट में ऑलरेडी स्टॉक प्राइस को सेम लेवल से रिवर्स होते हुए देखा है. यही 2 आपके रेजिस्टेंस जोन जो थे, वहाँ पर से आके वापस से स्टॉक रिवर्सल दिया है. सो जो लोग का ये कभी कभी आर्ग्यूमेंट होता है कि टेक्निकल्स डोंट वर्क, सो टेक्निकल्स 100% वर्क नहीं करता है, बट आप इसको स्ट्रैटेजिकली देख सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट 70-80% टाइम्स में आप देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेजर होंगे वहाँ पर स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा.
सो दैट इज समथिंग वी आर लुकिंग एट दिस चार्ट ऑल्सो। एंड ये जो ऑल टाइम हाई है समवेयर क्लोज टू 2200 के आसपास जो स्टॉक है, 2100 2200 के आसपास, यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आपको IKS में देखने मिल सकता है इन मिड टर्म एनालिसिस जो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर। नाउ देयर आर फ्यू रिस्क अलाइनमेंट्स ऑल्सो, जैसे कुछ अगर पॉलिसी में चेंजेस हो गया, बिकॉज मैक्सिमम रेवेन्यू जो उनका आता है वो US से आता है, सो अगर वहाँ पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके ऊपर एक रिस्क आ सकता है। देन कंपनी के जो एक प्रोडक्टिविटी है राइट, उसके ऊपर कोई कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने मिल सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो गेट फ्यू कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आने वाले टाइम में हो सकता है रिस्क लगता है, बट नियर टर्म में एकदम में तो ये रिस्क होगा नहीं, बिकॉज ये रातों रात नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई अनाउंसमेंट हो जाएगा आके न्यूज़ चैनल पे और कोई एविएशन सेक्टर में नया प्लेयर आ जाएगा, या फिर जैसे कि केबल्स एंड वायर्स में अल्ट्राटेक आ गया राइट, अदानी आ गया। तो इस तरीके से जो है वो इन बिजनेस में आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूड भी बनता है, बिकॉज अलग अगेन यू नीड टू हैव टाई अप्स विद मल्टीपल डॉक्टर्स एंड योर हॉस्पिटल्स। अब काफ़ी लोगों ने मुझे एक कॉमन क्वेश्चन भी पूछा था कि किस तरीके से जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज है दैट आर नाउ लेगार्ड्स, और IT में AI सर्विसेज आने की वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एंड नो बडी न्यू के व्हाट्स गोइंग टू हैपन 2 quarter or 3 quarter डाउन द लाइन। सो नाउ हाउ दीज कंपनीज कैन बेनिफिट कमिंग इन टू द सिमिलर कैटेगरी, बिकॉज दे आर ऑल्सो लेवरेजिंग AI। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एक ट्रेडिशनल IT सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही है। कुछ भी प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या कोई प्रोडक्ट आपको दे रही है, ऐसी कुछ IT कंपनीज जो AI को यूज़ करके प्रोडक्ट को बेटर बना रही है, सर्विसेज को बेटर बना रही है, AI को लेवरेज करके बिजनेस एक्सपांड कर रही है, प्रोडक्टिविटी एनहांस कर रही है, ऐसी कंपनीज आपको अच्छी करते हुए दिख सकती है आने वाले टाइम में वंस दिस थिंग सेटल डाउन। तो ये आप देखोगे कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यही कंपनीज के बिजनेस मॉडल या ऐसी कुछ अलग कंपनीज के बिजनेस मॉडल सिमिलर टू दिस कैन बी द फ्रंट रनर्स। अब ये सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में, बट you have different companies doing such stuffs in your different hospitality industry, healthcare industry, then hotel industries, right? ऐसे कुछ बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में भी कुछ कंपनीज आपको मिलेंगे, तो वो कंपनीज के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में ढूंढ सकते हो। ये करैक्ट में मैंने आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ में बता दिया कि कहाँ पर वैल्यू चेन में पोटेंशियल दिखता है अगर आप IT इंडस्ट्रीज को एज अ होल देखोगे, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली दे विल फील द पेन इन द अपकमिंग टाइम्स एंड दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ वेरी पैची फेज। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और एक और चीज़ ये है कि आपको इसके टेक्निकल और फंडामेंटल के मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना होगा। नाउ एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन एंड दिस इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। ऐसे ही और रिसर्च एनालिसिस वाले वीडियो के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। एंड अगर आप 360 इन्वेस्टिंग के साथ में जुड़ना चाहते हो, बिकॉज ऐसी हम रिसर्च कॉन्टेंट, रिसर्च आइडियाज़ हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी शेयर करते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। एंड हमारी 360investing.in हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आप हमें जाके रीच आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। रिसर्च अपडेट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो आने वाले टाइम में ऐसी और एनालिसिस के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो।